Hello guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. I hope you all are fine at your places. As all of you know, हमारा कल्चर एंड सोशलाइजेशन चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने कल्चर कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं, उसके कंपोनेंट्स कर लिए हैं, फोकवेज, मोड्स, लॉज अच्छे से मैंने आपको बताया था. नाउ व्हाट विल कम इज़ एनिमल सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी का डिफरेंस है छोटा सा, एंड देन फिर हम सोशल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा एनिमल सोसाइटी एंड ह्यूमन सोसाइटी का डिफरेंस. एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़. जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, प्रेस द बेल आइकन नियर द सब्सक्राइब बटन. ओके, सो एनिमल सोसाइटी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर जो होता है इज़ इंस्टिंक्टिव, इनहेरिटेड एंड जेनेटिकली पैटर्न्ड बिहेवियर आर कॉमन टू ऑल द नॉर्मल मेम्बर्स ऑफ ए स्पीशीज़. एज ऑल ऑफ यू नो, कैसे ह्यूमन सोसाइटी, हम बोलते हैं ना मैन इज़ ए सोशल बीइंग. हम तो कहीं ना कहीं क्या है, एनिमल ही थे पहले भी. कैसे हम डिफरेंस है ह्यूमन सोसाइटी एनिमल सोसाइटी से? बिकॉज एनिमल सोसाइटी में इंस्टिंक्टिव एंड इनहेरिटेड होता है बिहेवियर जो होता है, दैट इज़ इंस्टिंक्ट, उनके इंस्टिंक्ट में होता है, इनहेरिटेड होता है, एंड जेनेटिकली पैटर्न होता है, उनके जीन्स में ही वो चीज़ होती है कि उन्हें कैसे बिहेव करना है. एंड दिस इज़ कॉमन टू ऑल द नॉर्मल मेम्बर्स ऑफ ए स्पीशीज़. एनिमल सोसाइटी की बात करें, वेयर अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ बिहेवियर इज़ एक्वायर्ड. ये एक्वायर किया जाता है, ये गाइस, बिकॉज ह्यूमन बींग जो हैं जब वो सोसाइटी में रहते हैं तो वो बिहेवियर को एक्वायर करते हैं. द बिहेवियर मेक्स ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन सोसाइटी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक. इसीलिए एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी दूसरी ग्रुप से अलग होती है. दिस इज़ हाउ एनिमल सोसाइटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी. Now we will talk about social values. I hope it is clear. Animal society and human society, the difference. कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ एनिमल सोसाइटी आपको याद रखना है कि यहाँ पे जेनेटिकली पैटर्न्ड बिहेवियर होते हैं, बट यहाँ पे एक्वायर्ड बिहेवियर होते हैं. एक्वायर्ड विच वी एक्वायर इन ए सोसाइटी. जब हम एक सोसाइटी में अपनी फैमिली में रहते हैं तो वो बिहेवियर सीखते हैं अपने बड़ों से और वही एक्वायर करते हैं. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल वैल्यूज़. सोशल वैल्यूज़ क्या हैं? दे आर द स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन व्हाट इज़ गुड, डिज़ायरेबल, वर्थवाइल इन सोसाइटी. दे आर द अंडरलाइन प्रिंसिपल्स गाइडेड बाय चॉइसेस एंड एक्शंस. ठीक है. तो वैल्यूज़, एज ऑल ऑफ यू नो, these are just desirable, worthwhile, what is good, what is bad, है ना, what is good for you, like you should speak truth. ये सब चीज़ें हमारी सोशल वैल्यूज़ में आती हैं. दे आर अंडरलाइन प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. दीज आर ऑल सोशल वैल्यूज़. एनी एक्शन कॉन्ट्ररी टू चेरिस्ड वैल्यूज़ इज़ कंडेम्ड. लाइक कोई भी एक्शन जो है, चेरिस्ड वैल्यू होगी जो आपकी सोसाइटी सपोर्ट करती है, जो आपकी सोसाइटी एलो करती है, उन वैल्यूज़ के आप कुछ भी कॉन्ट्ररी करोगे, कुछ भी अपोजिट करोगे, दैट इज़ कंडेम्ड. लाइक दैट इज़ नॉट अलाउड इन ए सोसाइटी. ठीक है. सो नाउ वी विल कम टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम पढ़ेंगे. नॉर्म्स क्या होते हैं गाइस? नॉर्म्स आर गाइडलाइंस, मैं आपको पहले भी बताया था, टू एक्शंस विच अप्लाई टू स्पेसिफिक सिचुएशंस. ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक नॉर्म्स आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ सिंगल वैल्यू. वो गाइडलाइंस जो क्या होती हैं, हमारी सोसाइटी हमें बताती है आपको क्या करना है, कौन से एक्शंस करने हैं, विच अप्लाई टू स्पेसिफिक सिचुएशंस. कुछ सिचुएशंस में आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं. दीज आर ऑल नॉर्म्स. बट वैल्यूज़ जो होती हैं ना, वो मोर जनरल गाइडलाइंस होती हैं. फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स. नॉर्म्स अंडर दिस क्या है? टचिंग फीट. तो गाइज आपको ये पता होना चाहिए, जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ के अंदर ही कुछ नॉर्म्स बनते हैं जो हमारी सोसाइटी जो है वो बनाती है. ठीक है. ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, नीचे आप देखोगे, ये देखो. इन इंडियन सोसाइटी देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स. ठीक है ना. आपको पता है इंडियन सोसाइटी, यहाँ का अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पे एक वैल्यू है रिस्पेक्ट फॉर सीनियर्स, एंड फ्रॉम दैट यहीं से क्या निकलता है, ए नंबर ऑफ नॉर्म्स आर डिराइव्ड रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर टूवर्ड सीनियर्स सच एज. अब हमारा क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है कि हमें उनको रेस्पेक्ट करनी है. रेस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? जैसे अलग अलग तरीके से, जैसे सच एज ऑफरिंग सीट टू एल्डर्स, टचिंग देयर फीट और ग्रीटिंग देम, नॉट एड्रेसिंग बाय फर्स्ट नेम. है ना, हम उनको फर्स्ट नाम से नहीं बुलाते हैं उनके,
उनको ग्रीट करते हैं नमस्ते और व्हाट एवर यू से, ठीक है ना, टचिंग देयर फीट, पैर छू के, और उनको सीट ऑफ़र करके, सपोज वो आप बैठे हो, वो खड़े हैं तो अपनी सीट ऑफ़र कर दी। तो दीज आर नॉर्म्स, ठीक है। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नाउ गाइस, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हमने करना है। क्यों नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो है वो इम्पॉर्टेंस होंगे। अब क्या है, सोसाइटी में अगर हमें रहना है तो अगर ये चीज़ें होंगी तभी तो हमारी एक सोसाइटी बाकी सोसाइटी से अलग है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर सो मच इम्पॉर्टेंस इन ए सोसाइटी, ठीक है, एंड ऑल्सो इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। इससे क्या होता है ना, आपको भी एक मैनर्ड इंडिविजुअल बोला जाता है। अच्छा, तो फर्स्ट आ जाता है हमारा shared values and norms bring commonality in the outlook between members of society, binding them together। एक शेयर जो वैल्यूज़ हमारे होते हैं, नॉर्म्स, जब हम उनको शेयर करते हैं, अगर जो हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं हम उनको फॉलो करते हैं, तो एक कॉमनैलिटी आ जाती है हमारे उनके आउटलुक में बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और वही चीज़ हमें क्या करती है, बाइंड करती है, हमेशा जोड़ के रखती है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है इट मेक सोशल लाइफ ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है ना। अब प्रेडिक्टेबल है, हमारे जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं, हमें पता है ना दैट इज़ प्रेडिक्टेबल। तो फॉर एग्जांपल विदाउट नॉर्म हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट इज़ हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, दैट इज़ प्रेडिक्ट करना। कि भाई अगर आप छोटे हो, बड़ों के प्रति आपको क्या कैसे रेस्पेक्ट करनी है, अगर आप बड़े हो, छोटों के लिए आपको क्या बिहेवियर रखना है, वो सारा क्या है, वो सब हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के बने होते हैं, एंड वी हैव टू फॉलो दैट। फॉर एग्जांपल विदाउट नॉर्म्स वी वुड नेवर नो वेदर टू शेक हैंड्स विद ए न्यू एक्वेंटेंस और गिव देम एन अफेक्शनेट पुश। हमें अगर नॉर्म्स नहीं होते, ठीक है, सोसाइटी में, तो हमें क्या पता होता कि अगर जब हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसके साथ शेक हैंड्स करने हैं, नमस्ते कहना है, या आजकल तो शेक हैंड्स नहीं कर सकते ना कोविड के टाइम पे, नमस्ते करना है, या उनको मतलब एक अफेक्शनेट पुश करना है, ठीक है ना। हम गले लगाते हैं, धक्का तो नहीं मारते ना। तो इस तरह से एक रहता है कि कैसे नॉर्म्स और वैल्यूज़ हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड आ जाता है नॉर्म्स आर एसेंशियल बिकॉज दे रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ नंबर ऑफ सोसाइटी और ग्रुप। इसीलिए एसेंशियल है क्योंकि वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और ग्रुप के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। विदाउट नॉर्म देयर वुड बी क्योज एंड डिसऑर्डर। क्योज मीन्स क्या हो जाता है, झगड़े वगैरह हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। हम सोचते हैं यार ये कैसी सोसाइटी है, यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है एक दूसरे बंदे को, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है गाइस। हम ना अपने नॉर्म्स एंड ऑर्डर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से ही जाने जाते हैं। आप कहीं बाहर चले जाओ तो वो अभी भी बोलते हैं, लाइक बाहर के जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं, तो आपको पता चलेगा वो बोलते हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर स्टेट है, यहाँ पे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये पर्टिकुलर कंट्री के लोग, वो उनका कल्चर बहुत अच्छा है। वाई दे लाइक दिस, बिकॉज वही है ना, नॉर्म्स है हमारे बने हुए, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं आगे, ठीक है ना, और वही चीज़ लोगों को पसंद आती है। सो दिस इज़ हाउ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। नाउ हमारा आ जाता है इसका कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव इज़ वॉट एवर इट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, योर नॉलेज। सो कॉग्निटिव डायमेंशन से ये आपको बताना चाहते हैं, रेफर्स टू आइडियाज विच इंक्लूड बिलीव्स, नॉलेज, मिथ, सुपरस्टिशन एक्सेट्रा ऑफ ए सोसाइटी। दैट मीन्स कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू योर नॉन मटीरियल कल्चर। मैं हमेशा आपको बताती हूँ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल इज़ वॉट एवर दैट इज़ टेंजिबल। यहाँ लिखा है मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, दैट इज़ कंक्रीट प्रोडक्ट्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी पोजेस एंड मेक यूज़ ऑफ। जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज़ मटीरियल एस्पेक्ट। एंड नॉन मटीरियल में आपका आ जाता है दीज ऑल, बिलीव्स, नॉलेज, मिथ, सुपरस्टिशियस एक्सेट्रा, ठीक है, जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारी नॉलेज है, जो कि हमारे माइंड में होती हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, समझ गए। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो हमारा नॉन मटीरियल एस्पेक्ट है वो मटीरियल एस्पेक्ट से डिफरेंट है। एंड क्या होता है ना, यूजुअली मटीरियल एस्पेक्ट जो होता है वो जल्दी चेंज हो जाता है कल्चर का। सपोज वी आर we generally keep on changing our building, jewelry, modes of transportation, technologies, gadgets। हम चाहते हैं ना जितना भी न्यू चीज़ें आ रही है मार्केट में, हम उन सारी चीज़ों को लें ओवर टाइम।
ये चेंज होता है। हाउएवर जो मटेरियल होता है टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ये फास्टर चेंज होता है दैन नॉन मटेरियल एस्पेक्ट। ये तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नॉन मटेरियल में आ जाता है आपका वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड स्लोअर टू चेंज, दे आर स्लोअर टू चेंज। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अब वो स्लोअर है। अगर मटेरियल एस्पेक्ट तेज़ी से चेंज हो रहा है बट हमारा नॉन मटेरियल जो कल्चर है वो हमारा आहिस्ता हो रहा है, तो दिस इज़ व्हाट टर्म्ड एज कल्चर लैग। जो वो पीछे रह जाता है ना, लैग बिहाइंड, व्हेन दिस नॉन मटेरियल कल्चर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर लैग बिहाइंड एंड मटेरियल कल्चर आगे चला जाता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कल्चर लैग। एक सिचुएशन जहाँ पे नॉन मटेरियल डायमेंशन आर अनएबल टू मैच द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिकॉज गाइज आपको पता ही है स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमारा क्या होता है, हमारी सोसाइटी जो है वो मटेरियल एस्पेक्ट को जल्दी हम ग्रैब कर लेते हैं, जल्दी ही चेंज कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारा नॉन मटेरियल। क्योंकि हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं, इसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एग्जांपल ले सकते हो, या अपने पेरेंट्स की। जब आप उनको कुछ चीज़ नई चीज़ बताने जाओ तो वो कितना ज़्यादा टाइम लेते हैं चेंज करने में ना अपने माइंड को, बिकॉज वो दैट बिलीव्स, दैट नॉलेज दे हैव इन देयर माइंड वो बहुत पहले से है, इसलिए उसको बहुत टाइम लगता है। तो दिस इज़ व्हाट कल्चरल लैग। When the material or technological dimension change rapidly, the non-material aspect can lag behind in terms of values and norm. And this gives rise to a situation of cultural lag when the non-material dimension are unable to match the advance of technology. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमारा ये कल्चरल लैग का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया है। कल्चरल लैग इज़ नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द नॉन मटेरियल एंड मटेरियल कल्चर is called cultural lag. When non-material dimension of culture lag behind the material dimension, उसी को हम क्या बोलते हैं, cultural lag. ठीक है, now we are left with subcultures, ethnocentrism and cosmopolitan outlook of culture. ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हमारा जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, तब तक के लिए देखते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब सोशियोलॉजी फॉर बिगनर्स। बाय बाय, टेक केयर।